Hello बच्चों, let us read the question first. Organisms without nucleus and cell organelles belong to fungi, cyanobacteria, protista और archaebacteria. वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो वो किसको बिलोंग करते हैं? सभी सेल ऑर्गेनेल्स में कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, तो वो किसको बिलोंग करते हैं, ये हमसे पूछा गया है. तो यहाँ पर जो हम की कंसेप्ट यूज़ करेंगे, की कंसेप्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. देखो ये देखा गया कि जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है, अर्थ पर इतनी सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट है, तो क्यों ना हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दे. ग्रुप्स में क्लासीफाई कैसे करेंगे? उन ग्रुप्स में रखेंगे हम कुछ ऑर्गेनिज्म को जो कि कुछ सेम ट्रेड्स को शेयर करते हैं, सेम ट्रेड्स या फिर सेम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को शेयर करते हैं. तो उनको हमने क्या किया, हमने उनको सेम ग्रुप्स में रख लिया. ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे क्या ट्रेड की बात करी गई है कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंड कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये कुछ ट्रेट हो गया कि ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म हमने देखे होंगे जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, जिनके पास ना ही तो प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट था, ना इनके पास कुछ सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है. हम उनको कहाँ पे रखें? देखो सबसे पहले ऑप्शन में बोला गया है फंजाई. फंजाई को अगर आपने स्टडी किया होगा तो इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इनके पास होता है, एंड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इनके पास प्रेजेंट होते हैं. तो ये तो हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर. सेकेंड हो गए प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं? ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, एंड क्योंकि यूकैरियोट्स होते हैं तो इनके पास भी क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन दोनों में ही बैक्टीरिया की बात करी गई है. देखो मोनेरा किंगडम जो होता है, मोनेरा किंगडम, इसमें हम बैक्टीरियाज को हमने प्लेस किया था. बैक्टीरिया को मेन इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया. वैसे तो यू बैक्टीरिया भी प्रेजेंट होते हैं, हम यहाँ पे केवल मेंशन्ड कैटेगरीज की बात करेंगे, दैट इज साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया होते हैं ब्लू ग्रीन एल्जी. इनका क्या फंक्शन होता है? ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, यानी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में. वेरा जो दूसरी कैटेगरी जो थी वो होगी आर्किबैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया के क्या कैरेक्टरिस्टिक थे? ये बहुत ही ज़्यादा हार्श कंडीशंस में पाए जाते हैं, हार्श एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं. एंड इन दोनों को ही अगर हम देखें तो इनके पास कोई वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये प्रोकैरियोट होते हैं. कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स भी जो होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या जो डबल मेम्ब्रेन वाले जो भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, गोल्जी बॉडीज हो गई, ये सब इनके पास प्रेजेंट नहीं होता. तो सेल ऑर्गेनेल्स भी कई सारे इन पे प्रेजेंट नहीं होते, तो इनको हम प्लेस करेंगे उन ऑर्गेनिज्म को विद साइनोबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया. तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन बी. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.